हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था जो था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी थी। क्या थी हमारी डेफिनेशन, रिकॉल कर लेते हैं। देखो हम कि एल कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एल ऑफ एफ ऑफ टी से। और जहाँ पर एल क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई सा भी फंक्शन हमें दिया है उसको हम e टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू इन्फिनिटी तक। तो जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, गिवन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमने एलिमेंट्री फंक्शन एक लिया था एफ ऑफ टी जिसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था। तो ये आपका जो बुक है उसमें आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही था जिसका हमने एफ ऑफ टी इक्वल टू 1, यह हमारा एक एलिमेंट्री फंक्शन था जिसका हमने क्या निकाला था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था और जो हमारा क्या निकला था, 1/p निकला था। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। एग्जाम्पल 2 है आपका, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू टी टू द पावर n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आइए हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एफ ऑफ टी की वैल्यू हमें क्या दी है, टी टू द पावर एन, और हमें क्या निकालना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। दैट मीन्स एल ऑफ एफ ऑफ टी हमें फाइंड करना है, किसका, इस फंक्शन का। तो हमें क्या पता है, वी हैव एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हम जानते हैं ऑलरेडी लाप्लास की डेफिनेशन से। अब देखो एफ ऑफ टी जो हमें फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू हमें क्या दी है, टी टू द पावर एन दी है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी एफ ऑफ टी है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, टी टू द पावर एन। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, टी टू द पावर एन डी टी। अब देखो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो इसको कुछ सिंगल वेरिएबल में हम चेंज कर देंगे। तो हम पी टी को पुट कर देंगे एक्स। मैंने पी टी इक्वल टू क्या पुट कर दिया, एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको डी टी पी डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। ये सब हम इंटीग्रेशन में आप प्रीवियस क्लासेस में सब पढ़ चुके हैं, सबको आता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी एक्स बाय पी। और यहाँ पर देखो टी की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, तो टी की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स बाय पी हो जाएगी हमारी टी की वैल्यू। और लिमिट देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी की रिस्पेक्ट में। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को पूरी इस फंक्शन को किस में चेंज कर रहे हैं, एक्स में चेंज कर रहे हैं। तो लिमिट भी किसकी रखेंगे, हम एक्स की रखेंगे यहाँ पर। तो देखो टी की लिमिट, फर्स्ट लिमिट क्या है, टी की लिमिट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। तो जब टी इन्फिनिटी हो तो देखो एक्स क्या होगा हमारा, तो देखो एक्स इक्वल टू पी टी है तो टी के प्लेस पे इन्फिनिटी रखो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी में किसी का भी मल्टीप्लाई करो अगेन क्या मिलेगा, हमें इन्फिनिटी मिलेगा। तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू भी हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखो टी इक्वल टू हम क्या रख देते हैं, ज़ीरो, ये रखते हैं। तो क्या मिलेगा, देखो टी के प्लेस पे मैं ज़ीरो रखूँगी तो ये पूरी की पूरी लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जब टी ज़ीरो पे वेरी करेगा तो एक्स भी किस पर वेरी करेगा, ज़ीरो पर। यहाँ वैल्यू रखी तो हमें क्या मिला, ज़ीरो, मतलब वो ज़ीरो पे वेरी करेगा। तो देखो लिमिट में कुछ चेंज आ रहा है, टी की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो एक्स की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, टी की वैल्यू ज़ीरो है तो एक्स की भी ज़ीरो है। तो जो हमारी लिमिट है वो तो हमारी एज इट इज़ रहेगी ई टू द पावर पी टी को हमने क्या रखा है, एक्स रखा है। तो यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स और टी क्या हो जाएगा, तो देखो टी क्या हो जाएगा, एक्स बाय पी। तो ये हो जाएगा एक्स बाय पी के होल पावर एन, और डी टी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एक्स बाय पी निकाली है। तो डी एक्स बाय पी हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको पावर को सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन पी टू द पावर एन डी एक्स बाय पी। अब देखो इसकी p की पावर n, p की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, p की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। और देखो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, x की रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये p तो क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन के लिए कॉन्स्टेंट टर्म हो गई है, ठीक है। तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं p टू द पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं।
अंदर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n dx। यही टर्म हमारे अंदर बचेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो इस इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करके इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन लेती हूँ और इसको फर्स्ट लेती हूँ तो सेकंड फंक्शन का हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। और अगर हमेशा इसका इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन में क्या होती है, फंक्शन की पावर बढ़ती जाती है। तो ये n कभी भी कम होगा क्या, हमारा नहीं होगा। इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मैं x टू द पावर n को फर्स्ट फंक्शन लूँगी और e टू द पावर माइनस एक्स को मैं सेकेंड फंक्शन लूँगी। तो अब यहाँ पर देखो 1/p टू द पावर n+1, यहाँ लिख सकते हैं आप ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। आई होप सबको इंटीग्रेशन आता होगा करते। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर अगेन इंटीग्रेशन और फिर आगे क्या करेंगे हम, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, मतलब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन n x टू द पावर n-1 e टू द पावर, और सेकेंड का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, मतलब e टू द पावर -x/-1 dx, यही करेंगे हम। ठीक है, और देखो ये वाला, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका मल्टीप्लाई, तो इस क्योंकि अभी जो ये सॉल्व किया है ना, ये मैंने सिर्फ इतने फंक्शन को सॉल्व किया है, लेकिन ये तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पर भी p की पावर n-1 का मल्टीप्लाई, सॉरी p की पावर n+1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, अब हमारा फंक्शन क्या बनता है, देखो p की पावर n+1, यहाँ पर आप हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो करो, देखो e टू द पावर, फर्स्ट हम इन्फिनिटी करेंगे, एक्स के प्लेस पे रखेंगे, माइनस करके 0 रखेंगे। अब देखो e टू द पावर जब मैं इन्फिनिटी करती हूँ तो e टू द पावर एक्स के प्लेस पे जब इन्फिनिटी रखूँगी तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या कितना हो जाएगा, 1/e टू द पावर इन्फिनिटी। और किसी की भी पावर इन्फिनिटी होती है तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी, और हमें पता है कि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, मतलब कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0 मिली है। मतलब जब मैं पावर यहाँ पर इन्फिनिटी रखूँगी तो ये पूरी टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस। अब 0 रखती हूँ तो अगर मैं 0 यहाँ पर रखती हूँ और ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो x के प्लेस पे 0 रखा तो ये वाले टर्म 0, और 0 इंटू समथिंग अगेन क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म तो लिमिट रखने पर हमारी क्या हो गई है, 0 हो गई है। क्लियर। अब देखो सेकेंड वाली टर्म, ये -1 है तो इस -1 को मैं यहाँ पर, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/p की पावर n+1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और देखो ये इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर n क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर लिख सकती हूँ। अब अंदर क्या बचा आपके पास, x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx, यही टर्म बचेगी हमारी। तो हम देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/p टू द पावर n+1, और ये तो 0 इंटू 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म तो हमारी क्या हो गई है, 0 हो गई है, प्लस ये कितना हो जाएगा, n/p टू द पावर n+1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और इसको मैं क्या, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो इसको मैं क्या ले लूँगी, फर्स्ट फंक्शन जैसे अभी लिया, और इसको क्या ले लूँगी मैं, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो करो इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा, n/p टू द पावर n+1, ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर -x/-1 इंटीग्रेशन ऐसा ही होता है, और लिमिट रख दो 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो x टू n-1 x टू द पावर n-2, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब e टू द पावर -x/-1 dx, यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और देखो ये कांस्टेंट है तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और माइनस करके यहाँ पर भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, n/2
p की पावर n प्लस 1। अब देखो अगेन ये तो वही होगा e टू द पावर इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी रखोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। अभी मैंने करके बताया कि ऐसे होगा 0। और जब सेकेंड वाली लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू समथिंग, क्योंकि x के प्लस पे 0 और ये सब क्या है इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो मुझे क्या मिलेगा n बाय पी टू द पावर n प्लस 1, और ये मिलेगा कितना मिलेगा मुझे 0 माइनस 0 माइनस। अब देखो यहाँ पर -1 है तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस n ई टू द पावर n बाय पी की पावर n प्लस 1, और ये क्या है n-1, तो ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, तो n-1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-2 e टू द पावर -x dx। यही होगा हमारे पास। ये पूरी टर्म तो हमारी क्या हो गई 0 हो गई। तो अब देखो अंदर कितना बचता है n-1 बाय ये वाली टर्म बचेगी p टू द पावर n प्लस 1। अगेन वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, और वही की वही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बार बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, और देखो हर बार हमें पहले क्या मिला n मिला, फिर n-1 मिला। अब मैं करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे n-2 मिलेगा, फिर और एक बार करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा n-3 मिलेगा। इस टाइप से मुझे कंटिन्यूसली मैं डिफ्रेंशिएशन करती जाऊंगी और इस टर्म की पावर क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। एक पोजीशन ऐसी आएगी जब हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है बढ़ती जा रही है n-1 n-2 n-3। ऐसे ही एक लास्ट टर्म आ जाएगी n-n, और जब n-n मिलेगा तो n-n कितना हो जाएगा x टू द पावर 0 e टू द पावर -x dx। आया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा किसी की भी पावर 0 हो कितना मिलता है हमें 1 मिलता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से। और देखो ये क्या है n-1 n-2 n-3 अप टू 1 तक ये आपकी टर्म जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n को जब हम ओपन करते तो यही मिलता है ना n-1 n-2 n-3 इस टाइप से p टू द पावर n प्लस 1। इस पूरी टर्म को की वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इसकी पावर 1 0 है तो कितना हो जाएगा 1 e टू द पावर -x dx। बस आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या अब मिलेगा हमें फैक्टोरियल n बाय p टू द पावर n प्लस 1 e टू द पावर -x, और फिर ये -1 इस टाइप से इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई करो अगेन वही प्रोसेस होगी आपकी क्या फैक्टोरियल n बाय p टू द पावर n प्लस 1 कितना मिलेगा e टू द पावर -इन्फिनिटी बाय -1। सेकेंड लिमिट अप्लाई करो माइनस करके सेकेंड लिमिट e टू द पावर 0 बाय -1। अब देखो किसी की भी पावर -इन्फिनिटी क्या e टू द पावर -इन्फिनिटी 0, और e टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय p टू द पावर n प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल n बाय p टू द पावर n प्लस 1। किसका हम लाप्लास निकाल रहे थे, तो लाप्लास निकाला था हमने e टू द पावर t टू द पावर n का। तो t टू द पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिला हमें फैक्टोरियल n बाय p टू द पावर n प्लस 1। तो ये क्या है हमारा सेकेंड फार्मूला है। ठीक है, अब हम थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल अभी हमने कर लिया है, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल आप चाहो तो छोड़ सकते हो, या फिर आपके लिए होमवर्क है आप कर भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, वैसे भी ये एग्ज़ाम में कभी भी पूछा नहीं जाता है। हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल नंबर हमारा है फोर्थ। एग्जाम्पल फोर्थ हमें क्या दिया है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर टी। तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या है देखो एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना दिया है ई टू द पावर ए टी, और हमें क्या निकालना है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है एफ ऑफ टी का फाइंड करना है। हम क्या जानते हैं वी हैव, हमें क्या पता है एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, यही मिलेगा हमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है ई टू द पावर ए टी,
ठीक है। तो e टू द पावर AT dt, और ये यहाँ पर भी आप लिख सकते हो f ऑफ t के L ऑफ e टू द पावर AT, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों की ऐड हो जाएगी, मतलब e टू द पावर माइनस कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा p माइनस, क्योंकि मैंने माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ से माइनस जाएगा और यहाँ प्लस होने के कारण, माइनस कॉमन लेने के कारण ये जो प्लस वाली वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस ऑफ p माइनस a t dt, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, सबको इंटीग्रेशन करते आता है, e टू द पावर x का कितना हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस p माइनस a t बाय कितना मिलेगा यहाँ पर, तो नीचे कितना बचेगा p माइनस ऑफ p माइनस a, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करो यहाँ पर e टू द पावर, जब इन्फिनिटी में t के प्लेस पे रखूँगी, इन्फिनिटी में किसी का भी मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी मिलेगा, और उसके आगे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस ऑफ p माइनस a, माइनस सेकेंड लिमिट अप्लाई करो e टू द पावर 0 बाय माइनस ऑफ p माइनस a, यही मिलेगा। आप किसी की पे पावर इन्फिनिटी 0, 0 बाय समथिंग 0, तो ये तो कितना हो गई, पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई है। सेकेंड e टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा 0 प्लस 1 बाय p माइनस a, यही हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है 1 बाय p माइनस a, किसका लाप्लास निकाला था, e टू द पावर AT का, ठीक है। मतलब जब भी e टू द पावर AT हो तो उसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं 1 बाय p माइनस a, ये आपका थर्ड फार्मूला निकला है, याद रखना इसे भी। देखो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, फाइंड, दो क्वेश्चन दिए हैं, एक तो साइन 80 का हमें लाप्लास निकालना है और कोस 80 का हमें लाप्लास निकालना है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में मैं साइन के लिए आपको करवा दूंगी, कोस के लिए आपको होमवर्क रहेगा, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया है। एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, एल ऑफ ई साइन 80, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब कि एफ ऑफ टी के प्लेस में यहाँ पर क्या है मेरा साइन 80 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट, आप मान सकते हो सॉल्यूशन में, लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा साइन 80। देखो एल ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है और एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है साइन 80 है, तो मैंने मान लिया है कि एफ ऑफ टी मेरे पास क्या है साइन 80 है, ये मैं मान के चली हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं v है, हमें क्या पता है एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, सबको पता है कि फार्मूला। अब देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी के प्लेस पे हम क्या रखेंगे साइन 80, ठीक है, e टू द पावर माइनस पी टी, एफ ऑफ टी के प्लेस पे साइन 80 डी टी। अब आपको पता होगा कि ये प्रीवियस जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपने 12th क्लास में पढ़े थे, हमारे पास कुछ फार्मूले थे, क्या था, इसका भी एक फार्मूला था कि जब भी इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स हमें मिले, तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। मतलब जब भी हमें इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो हम उसके प्लेस पर डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, e टू द पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स बी कोस बी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक्स के प्लेस पे क्या है t है, सेकेंड
ए के प्लेस पे क्या है, माइनस पी है, और बी के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर देखो बी के प्लेस पे ए है। तो जहाँ जहाँ भी मुझे बी दिखेगा वहाँ मैं ए रखूँगी, जहाँ मुझे ए दिखेगा वहाँ माइनस पी रखूँगी, और जहाँ पर एक्स दिखेगा, टी दिखेगा, वहाँ पर एक्स रख देंगे। ठीक है, तो रखो यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस पी टी बाय माइनस पी स्क्वायर प्लस बी कितना है, ए स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा इस टाइप से। अब देखो ए मतलब कि माइनस पी साइन बी एक्स मतलब कि ए टी, माइनस बी कितना है मेरे पास, ए है, देखो बी की वैल्यू ए है, कोस बी कितना है, ए एक्स, यही है। अब देखो यहाँ पर, और अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं थी, लेकिन हमारे इंटीग्रेशन में लिमिट है, तो हम लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो आगे क्या मिलता है हमें, यहाँ पर ई टू दी पावर, देखो इसकी लिमिट जब भी मैं क्या रखूँगी, इन्फिनिटी रखूँगी, कहाँ पर, टी के प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये टर्म ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, तो हमें पता है ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है हमारा, ज़ीरो होता है। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और ज़ीरो इंटू समथिंग, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब मैं क्या रखूँगी, ज़ीरो रखूँगी टी के प्लेस पे, जहाँ जहाँ भी टी है वहाँ वहाँ मैं क्या रखूँगी, ज़ीरो रखूँगी, सॉरी यहाँ पर एक्स के प्लेस पे टी आएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ई टू दी पावर 0 पी माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस पी साइन ए टी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस ए कोस 0, टी के प्लेस पे मैं क्या रख रही हूँ, 0 रख रही हूँ। इन्फिनिटी के लिए तो बता दिया है 0 हो गया है। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा हमें, माइनस ई टू द पावर 0 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से देखो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, कितना बचेगा, ये माइनस ए, और ये माइनस, और ये माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना बचेगा, ए बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसका लाप्लास निकाला था हमने, एल ऑफ साइन ए टी का। सेम इज इट इज़ आपको किसका निकालना है, कोस ए टी का, मतलब यहाँ पर साइन ए टी है, क्या आगे जाकर ये क्या हो जाएगा, कोस ए टी हो जाएगा। तो कोस ए टी के लिए मैं ये वाला फार्मूला बता देती हूँ कि जब यहाँ पर साइन के प्लेस पे कोस होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, बाकी का सवाल आपको ही सॉल्व करना है। तो 5 के जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 का जो सेकेंड वाला है एल ऑफ कॉस ए टी, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो, अगर हमारे पास साइन के प्लेस पे कोस आता है कि ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ई टू द पावर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, बी साइन बी एक्स। तो यहाँ पर देखो मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, बाकी का इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दो क्वेश्चन दिए हैं, एक तो आपको लाप्लास निकालना है कोस हाइपरबोला एटी का, और यहाँ पर साइन हाइपरबोला एटी का। हाइपरबोला फंक्शन आपने फर्स्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में हाइपरबोलिक फंक्शन आए थे हमारे, तो आपको पता भी होगा कि हाइपरबोला जो फंक्शन होता है उसका फार्मूला क्या होता है। कोस हाइपरबोला को हम क्या लिखते हैं, ई टू द पावर एटी प्लस ई टू द पावर माइनस एटी बाय 2, और साइन हाइपरबोला एटी को क्या लिखते हैं, ई टू द पावर एटी माइनस ई टू द पावर माइनस एटी बाय 2। मैं यहाँ पर एक सवाल आपको करवा दूंगी कोस वाला, साइन वाला आपको ही करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो आप ध्यान से समझे, एज इट इज़ रहेगा, सेम टू सेम प्रोसेस करनी है जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम साइन हाइपरबोला एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझे, या हमें सॉल्व करना है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, कोस हाइपरबोला एटी इक्वल टू ई टू द पावर एटी माइनस
सॉरी प्लस ई टू दी पावर -80/2। और जब साइन होता है तो साइन का भी यही बता देती हूँ मैं, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर पाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाता है, बाकी का फार्मूला इसका एज इट इज़ रहता है। ये तो ये आपका साइन का है और ये कोस का है। हमें क्या किसका निकालना, कोस का। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, एल ऑफ कोस हाइपरबोला 80 इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, एल ऑफ ई टू दी पावर 80 प्लस ई टू दी पावर -80/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 एल ऑफ ई टू दी पावर 80 प्लस एल ऑफ ई टू दी पावर -80। कहाँ से, ये कैसे लिखा है, बाय लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मैंने बताया भी था, ये फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। हम इसे लीनियरली यहाँ पर एल ऑपरेटर जो है उसको हम इस टाइप से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, ई टू दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर 80 क्या निकला था हमारे पास, 1/p-a, यही निकला था ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर -a है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप इस फार्मूले को ध्यान में रखें कि एल ऑफ ई टू द पावर 80 इक्वल टू 1/p-a। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, देखो क्या मिलता है हमें यहाँ पर, 1/2 एल ऑफ ई टू द पावर 80 मतलब 1/p-a, इसके प्लेस पे रखा है मैंने। अब देखो इसके प्लेस पे क्या रखूँगी मैं, प्लस 1/p-, लेकिन यहाँ पर तो a था तो मैंने सिंपली a रख दिया, लेकिन यहाँ पर -a है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 1/p-a प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 1/p + a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लो, 1/2 कितना मिलेगा एलसीएम, p² - a², a + b a - b, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, p² - a², ऊपर कितना आ जाएगा, तो ये होगा p + a + p - a। ठीक है, एलसीएम लिया। आप देखो माइनस से माइनस से तो हमारा क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, देखो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1/2 2p/p² - a², यही बचेगा जब a से कैंसिल होगा। अब देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, कितना बचा, p - p² - a², किसका ट्रांसफॉर्मेशन निकाला हमने, कोस हाइपरबोला 80 का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, जो कि हमें ये मिला। सिमिलरली मैंने फार्मूला आपको बता दिया है कि साइन हाइपरबोला 80 के प्लेस पे क्या रखना है, तो वो क्वेश्चन आपको ही करना है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी समथिंग अपॉन 0, मतलब ये अगर इसके इक्वल हो गया, ए और पी इक्वल हो गए तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होने से समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी होगी तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि p की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कोई सा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और सेकेंड कि जब भी हम e टू द पावर -pt f(t) निकाले तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन m होना चाहिए। और m क्या है, एनी फाइनाइट नंबर है, मतलब किसी फाइनाइट नंबर से लेस देन ही होना चाहिए, मतलब ये भी क्या होगी, फाइनाइट नंबर हो गया। अगर इनफाइनाइट नंबर आ जाता है तो फिर हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए p की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन a होगी और ग्रेटर देन -a। दैट मीन्स p की वैल्यू हमारी मॉड ऑफ a मतलब प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को क्या कर देता है, वो प्लस, तो a+ और a- को हम मॉड ऑफ a भी लिख सकते हैं, मतलब p की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी a की प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज से। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर देखो हमने लगभग सारे फार्मूले प्रूफ कर लिए हैं, कुछ आपको होमवर्क में दिए हैं, तो वो सारा होमवर्क भी आपको ही करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो ये 7 वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और ये जो टेबल है, ये वाली टेबल भी आप आपकी कॉपी में नोट डाउन कर ले, ये भी इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूले हैं जो कि हमें आगे, जब हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अभी सवाल स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर ये इन फार्मूलों को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे।
तो ये सारी पूरी की पूरी टेबल आप वीडियो को पॉज करके ये उतार सकते हैं, ठीक है।